हेलो दोस्तों, एनी इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। ये एलजी का डबल डोर का फ्रिज है जो 580 लीटर का। तो आज हम इसका कंप्रेसर चेंज करेंगे और साथ में ये भी बतलाऊंगा कि इन 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो कंप्रेसर दोबारा से जल्दी खराब ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कंप्रेसर चेंज करते हैं 10-15 दिन में, महीने 2 महीने में फिर से कंप्रेसर खराब हो जाता। तो ये सब बताऊंगा क्या नहीं करना है। और साथ में ये भी बतलाऊंगा जो कंप्रेसर में 2 सेक्शन पाइप होते हैं, इनमें से कौन से हमें गैस चार्ज करना है और कौन सा ऑपरेटर कॉइल या फ्रीजर बॉक्स के लिए करना है। और ये जो हमारा कंप्रेसर है जो इसमें अभी लगा हुआ है, ये जो ले रहा है 10 एम्पियर 11 एम्पियर ले रहा है, जो कि इसकी बाइंडिंग जल चुकी है, बहुत ज़्यादा एम्पियर ले रहा है। तो चलिए फटाफट इस कंप्रेसर को निकाल लेंगे हम। उसके बाद में सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है आपको, गैस कौन सी गैस है इसमें। 134 है तो 134 ही चार्ज करनी है। उसके बाद में कैपेसिटी देखना है, कितनी कैपेसिटी का फ्रिज है उसी के हिसाब से कंप्रेसर लगाना है। छोटा लगा दोगे तो कंप्रेसर कूलिंग कम करेगा, बड़ा लगा दोगे तो कंप्रेसर जल जाता है। उसके बाद में हमें कैपलरी चेंज करनी है। कैपलरी ब्लॉक तो नहीं है, कैपलरी के अंदर कार्बन वगैरह तो नहीं है, तो कैपलरी काटेंगे 4 से 6 इंच छोड़ कर काटेंगे कैपलरी को। देखते हैं क्या है इसमें। अगर जो कैपलरी में कार्बन है तो कैपलरी आपको चेंज करनी पड़ेगी। कैपलरी साफ है तो कोई बात नहीं है, इसकी कैपलरी बहुत साफ है, कुछ भी नहीं है इसकी कैपलरी में, तो हम इसकी कैपलरी को ऐसे ही रहने देंगे। और कैपलरी अगर जो खराब होती है तो कैपलरी जिस नंबर की फ्रिज में लगी हुई है उसी नंबर की कैपलरी लगानी है। तो हम चलिए इसके सारे पाइप कट कर लेते हैं, सारे काट लेंगे पाइप एक एक करके। इसको कंप्रेसर को बाहर निकालेंगे। कंप्रेसर बाहर निकल गया। अब ये हमारा नया कंप्रेसर है, 88 नंबर का कंप्रेसर है। इसमें जो एक ये कैपेसिटर भी निकला है साथ में आया है 5 UF का। उसके बाद में ये है, अभी हमने नया कंप्रेसर फिट कर दिया इसमें, जिसपे SS लिखा हुआ है ये सेक्शन पाइप है, जिसपे D लिखा हुआ है ये डिस्चार्ज पाइप है। सेक्शन पाइप में और डिस्चार्ज पाइप में फर्क ये रहता है, सेक्शन पाइप मोटे होते हैं और जो डिस्चार्ज पाइप रहता है वो पतला रहता है इनके हिसाब से। और उसके बाद में जिसपे S1 लिखा है, ये पाइप जो है छोटा भी है और थोड़ा ऊपर रहता है। तो ऊपर वाला पाइप जो रहता है ये गैस चार्जिंग के लिए रहता है, इससे गैस चार्जिंग की जाती है। और जो लंबा है S2 वाला पाइप, लंबा भी है और थोड़ा नीचे रहता है, तो ये जो ऑपरेटर कॉइल या फ्रीजर बॉक्स से कनेक्ट करा जाता है। इस तरह से इसके कनेक्शन करने हैं आपको। तो चलिए हम इसके बाद में, ये जो 2 पाइप है ये कंडेंसर के हैं जो ऊपर को जा रहे हैं, और 2 पाइप जो हैं इसमें नीचे ये वाटर ट्रे में को जा रहे हैं। तो वाटर ट्रे का जो एक पाइप है इसमें लगेगा डिस्चार्ज पाइप में, और जो वाटर ट्रे में से वापसी आ रहा है एक पाइप, तो वो कनेक्ट होगा कंडेंसर के पाइप में। हम कंडेंसर के पाइप में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। देखो ये वाला, तो कंडेंसर का एक पाइप बचा वापसी का, तो इसमें जो फिल्टर लगेगा, इस तरह से इसके कनेक्शन करने हैं। तो चलिए इसके कनेक्शन ज्वाइंट कर लेते हैं, हम ब्रिजिंग कर लेते हैं। ब्रिजिंग करने से पहले सारे पाइपों को साफ कर लेना, रेगमाल से घिस लेना, इन पे जो कार्बन पॉलिश वगैरह रहता है वो छूट जाएगा, तो अच्छे से ब्रिजिंग हो जाएगी। तो उसके बाद में ये पाइप भी निकाल देंगे, देख लेंगे प्लास्टिक का कोई पाइप तो नहीं है जो ब्रिजिंग करते समय जल ना सके, तो इसको ब्रिजिंग कर लेंगे। आधा इंच पाइप अंदर को बाढ़ के इसमें ब्रिजिंग अच्छे से करनी है, ऊपर नीचे साइडों से चारों तरफ से लीकेज नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद में इन दोनों पाइपों को भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये एक वाटर ट्रे का पाइप है और एक ऊपर को जा रहा है इस तरह से। इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ था उसमें 5 पाइप वाला कंप्रेसर था, तो इस तरह से इसको भी ज्वाइंट कर लिया। उसके बाद में हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने से पहले फ्लैशिंग कर लेनी है अच्छी तरह से, कोई कचरा वगैरह या ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए। इसमें एक कैपलरी का टुकड़ा लगा दिया मैंने फिल्टर में, हम सेल्फ वैक्यूम करेंगे इससे। अब इस पे भी ब्रीजिंग अच्छे से कर लेनी है। इस कैपलरी का मुंह देख लेना, खुला हुआ होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। तो इसको आधा इंच कैपलरी को अंदर को बाढ़ के इस पे भी ब्रीजिंग करेंगे इस तरह से। अच्छे से ब्रीजिंग कर लेनी है इसको भी। उसके बाद में जो हमने कंप्रेसर चालू कर दिया और इसका ये पाइप जो कैपलरी का जो पाइप लगाया था हमने टुकड़ा एक, इसको बंद कर दिया है ताकि फ्लैशिंग कर सकें। उसको बंद नहीं करते तो वहां को एयर निकलती रहती। तो फ्लैशिंग करना जब तक इसमें का ऑयल बाहर नहीं निकल जाता। इसमें ज़्यादा कुछ ऑयल नहीं निकला है, तो
तो हम इसको ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने से पहले इसको घिस लेना है इस तरह से, जैसे कि मैं साफ कर रहा हूँ रेगमाल से। इसको पाइप को लगा देंगे। लगाने के बाद में इस पाइप को जब ब्रीजिंग करेंगे तो इसमें से जो वाल रहता है चार्जिंग वाल, उसमें से इस तरह की पिन रहती है, उसको बाहर निकाल लेना है ताकि जो प्रेशर क्रिएट हो वो उधर को निकल जावे। तो हम इस पे ब्रीजिंग करेंगे, अच्छे से ब्रीजिंग कर लेनी है सारे पॉइंटों पे इसके। तो इसकी भी ब्रीजिंग हो चुकी है। तो हम इस पिन को लगा देंगे। लगाने के बाद में इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। टाइट करने के बाद में ये जो चार्जिंग पाइप है इसको लगाएंगे हम। जो मीटर के सामने वाला रहता है नीचे वाला, वही लगाना है। इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद में कंप्रेसर को ऑन करेंगे और ये जो कैपलरी का हमने मुंह दबाया था प्लास से, इसको खोल देना दोबारा से। अभी देखो इसमें से एयर बाहर जा रही है और सुई जो माइनस में जा रही है इसकी वैक्यूम हो रहा है इसका। हमें जब तक इसमें वैक्यूम करनी है, जब तक इस पाइप कैपलरी में से एयर निकलनी बंद नहीं हो जाती है। अभी एयर निकल रही है उसमें से। 5-6 मिनट के बाद में वैक्यूम हो चुका है। तो अब कंप्रेसर बंद नहीं करना है आपको, इस पाइप को कट करके दबा के मुंह इसका और इस तरह से मोड़ देना है। कंप्रेसर ऑन में ही रखना है, ऑफ नहीं करना है। इस तरह से इसका मुंह दबा देंगे। मुंह दबाने के बाद में इस पर ब्रीजिंग करेंगे और ब्रीजिंग अच्छे से कर देनी है। ब्रीजिंग करने के बाद में कंप्रेसर को बंद कर देंगे। ये 134 है तो हम 134 ही गैस डालेंगे इसमें। हमारा कंप्रेसर बंद है। हम थोड़ा वेट करेंगे 5 से 6 मिनट का। देखते हैं सुई ऊपर जाती है या नहीं जाती है। अगर जो सुई ऊपर चली जाती है तो समझ लो कहीं पे लीकेज है। अगर जो सुई उसी जगह पर रुकी रहती है तो लीकेज नहीं है। तो 5-6 मिनट वेट करने के बाद में अब हम इसमें गैस डालेंगे। गैस हमने छोड़ दी है इसमें। एक दफा इसमें गैस छोड़ेंगे पूरी। कैन को उल्टा नहीं करना है, कैन को सीधा ही करके गैस डालनी है आपको इसमें। अभी गैस जा रही है इसमें। गैस जाने के बाद में एक दफे फिर उसको हम बंद कर देंगे। अभी गैस बंद कर दिया हमने। अब कंप्रेसर को ऑन करेंगे। कंप्रेसर ऑन हो चुका है। इसमें जो माइनस में सुई आ रही है, मतलब माइनस में ना जीरो की तरफ को सुई आ रही है। जीरो पर सुई आने के बाद में हम गैस डालेंगे इसमें दोबारा से। गैस छोड़ेंगे धीरे धीरे से। और हमें जो बैक प्रेशर रखना है इसका 10 प्रेशर रखना है। ये 134 गैस है और कंप्रेसर भी लो प्रेशर वाला कंप्रेसर है, तो इसमें जो 10 ही रखी जाएगी। उसके बाद में हमने एम्पियर चेक करे इसके, तो 1.34 के समथिंग ये ले रहा है, तो सही एम्पियर ले रहा है। 88 नंबर कंप्रेसर है ये। उसके बाद में इसका टेम्परेचर चेक करा हमने ऑन करने के बाद में, तो टेम्परेचर नीचे जा रहा है माइनस में, मतलब डाउन हो रहा है टेम्परेचर। 9-10 हो चुका है। कूलिंग भी अच्छा कर रहा है। और ये फ्रीज है देखो, इतना बड़ा 580 लीटर का LG का फ्रीज है ये। वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में लिख सकते हैं।